हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज यश परमार और लैब पर आपका स्वागत है। आप लोगों की भारी डिमांड पर एक और रैपिड फायर सीरीज जो है आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग रैपिड फायर 10 मिनट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। कितने सही निकलते हैं, कितने गलत, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण को या फिर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है? ये आपका प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट, जीरोथ लॉ, शून्यवान नियम किस संकल्पना पर आधारित है? तो ये सर हमारे तापमान को बताने के काम आता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। द अमाउंट ऑफ, सर 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री स्पेशल चीज है भाई साहब। अगर आप बोलेंगे नॉर्मल किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वो होता है उसकी तापीय धारिता या ऊष्मा धारिता। लेकिन स्पेशल अगर 1 किलोग्राम का बढ़ाना है तो हम बोलेंगे सर ये होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर ठोसों में कैसे होता है? तो सर ठोसों के अंदर ऊष्मा का संचरण चालन के कारण होता है, कंडक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट, गैसों और द्रवों में, तो सर आप लोगों को पता है गैसों और द्रवों में कन्वेक्शनल करंट होती है, संवहनी धारा बहती है। और अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में, तो वहां पर क्या होता है? रेडिएशन होता है निर्वात में या वैक्यूम में। ठीक है। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर देखो अभी आ गया सर, सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या अंतरिक्ष, स्पेस। स्पेस क्या है? वैक्यूम, तो ये हो जाएगा आपका रेडिएशन। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? तो ये आपको पता है सर, -40 डिग्री के तापमान पर दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, ध्यान रखना परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, मतलब -373.15 डिग्री सेल्सियस। कहाँ है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं सर 37 डिग्री सेल्सियस समथिंग या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर होता है। अगली अगर हम बात करेंगे, वह ऊष्मा गति की प्रक्रिया जिसमें किसी भी तरह की ऊष्मा का विनिमय ना होता हो। सर नो ट्रांसफर ऑफ हीट अगर हम बोलेंगे तो ये होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर होने वाली, अरे सर स्थिर मतलब एक जैसा, ताप मतलब तापमान, समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो बच्चे बच्चे को पता है सर, ऊष्मा हो गया, विद्युत हो गया, दोनों ही केस में चांदी ही सबसे खतरनाक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर सामान्य दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? सर वो पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड उबलना शुरू कर दे, मतलब वेपर में बन जाए, तो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है। बर्फ की संगलन की गप्त ऊष्मा लगभग लगभग कितनी होती है? तो सर जो बर्फ होता है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम में क्या होता है सर, उसका लगभग वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी और भाप में जो बीच का अंतर है, जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है सर? वो होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, है ना। आज इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, कुर्सी की पेटी बांध कर ही चले। थर्मस फ्लास्क द्रवों में गर्म या ठंडा रखने के लिए जो थर्मस यूज करता है वो क्या करता है सर? वो चालन, विकिरण और संवहन तीनों ही तरह से ऊष्मा के ट्रांसफर को रोक देता है, इसलिए गर्म वस्तु गर्म रहती है और ठंडी वस्तु ठंडी रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मटेरियल, किसको सर माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है? ये अभी हमने पढ़ा, रेडिएशन को माध्यम की, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो सर कार्नोट इंजन क्या है? इमेजिनरी है, ये ध्यान रखना। ये क्या है सर? एक काल्पनिक इंजन है, अभी ओरिजिनल हम बना ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा इंजन होता है जिसकी 100% क्या होती है सर? एफिशिएंसी होती है, और ये सिंक और सोर्स दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसके ऊपर काम करता है? तो सर जो द्वितीय नियम होता है वो एंट्रोपी पर काम करता है। और एंट्रोपी क्या होती है? अव्यवस्था, कितनी गड़बड़ है किसी भी सिस्टम के अंदर, जो गड़बड़ है उसकी मात्रा को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। फिर किसी भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एंट्रोपी, अच्छा जो सेल्फ, अगर हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से हो रही है, तो वहां पर सर ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी हो जाएगी वो लगभग लगभग क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सेल्फ में बार बार क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है सर? गड़बड़ हो रही है, बार बार उनकी पोजीशन में
इधर उधर हेर फेर हो रही है। एक जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज कैसे काम करता है सर, हम लोग फ्रिज के अंदर सब्जी रखते हैं, सब्जी की गर्मी गर्म वस्तु से वो क्या करता है, गर्मी खींच लेता है, तो ठंडी वस्तु को, गर्म वस्तु को क्या ऊष्मा स्थानांतरित करता है। हाँ, तो सर ऊष्मा स्थानांतरित करता है मतलब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस है वो ठंडी है, ऑब्जेक्ट गर्म है, तो ठंडी से गर्म में जा रहा है। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? बच्चे बच्चे को पता है सर, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है और वॉल्यूम आयतन सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल एक्सपेंशन किसके द्वारा होता है? सर ये आपका बर्फ होता है, सॉरी पानी होता है। इसी कारण आपने देखा होगा बर्फ सर्दियों के टाइम पे पाइप वगैरह तड़क जाते हैं, या कांच के बर्तन जो होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आपका बर्फ जो है, सॉरी पानी जो है वो क्या करता है, असामान्य प्रसार प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार ठंडे होने की दर, किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म होने की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वो अपने इन्वायरमेंट से उसके टेम्परेचर में कितना अंतर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी को रेगिस्तान में ले जाकर ठंडा करना है, तो सर रेगिस्तान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वहां पर टाइम लगेगा। उसी पानी को अगर मैं हिमालय पर ले जाकर ठंडा करूंगा तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आदर्श ब्लैक बॉडी क्या करती है? सर एक जो कृष्ण पिंड होता है वो सारे के सारे रेडिएशन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रहा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार कृष्णिका का जो विकिरित ऊर्जा होती है, ठीक है, जो भी वो ऊर्जा को निकालती है वो किसके बराबर होती है? तो वो टेम्परेचर के 4 गुना घात के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4। यहीं पर सिग्मा एक नियतांक आता है। कौन सा रंग अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है? बच्चे बच्चे को पता है, गर्मी में इसीलिए काला रंग नहीं पहना जाता है, सफेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण सदैव किस कारण बनता है? अच्छा सर, इवापोरेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इवापोरेशन होता है जब वो वस्तु को क्या करके जाता है, वो सरफेस को ठंडा कर कर चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो पेट्रोल आपके हाथ पे लग जाता है, सैनिटाइजर आपके हाथ पे लग जाता है, वो नेल पॉलिश और थिनर आपके हाथ पे लग जाता है, तब हमारे हाथों की सरफेस को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। सर ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट, ट्रिक बिंदु बोलते हैं इसको, ट्रिक नहीं त्रिक बिंदु, सॉरी। थर्मामीटर में पारा क्यों होता है? तो सर आपको पता है पारे की ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है, प्लस ये कांच में चिपकता भी नहीं तो डॉक्टर ऐसे ठोकते ठोकते ही रह जाते। हाँ है ना, तो कहाँ है, ये रहा आपको ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखना केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा। ऐसा यूनिट अगर पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ केल्विन बोलेंगे। इनिशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, सर आंतरिक ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? सिर्फ और सिर्फ तापमान के ऊपर निर्भर करती है। तापमान बढ़ाएंगे तो कणों के अंदर के जो है टक्कर बढ़ेंगे, उनकी गति बढ़ेगी, इस वजह से उसके अंदर की उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा। ऊष्मा गतिकी के प्रवर्तन नियम के अनुसार डेल क्यू जो होता है वो कार्य का और आंतरिक ऊष्मा का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा ना ऊष्मा क्या होती है, तो सर उसकी आंतरिक ऊर्जा किसी भी निकाय की और उसमें किया गया कार्य, दोनों का जो योग होता है, सम होता है, वही आपका हीट होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो सर जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जल्दी पानी, सॉरी पानी जो है वो क्या करेगा, लेट उबलेगा, और लेट उबलेगा तो क्या हो जाएगा, भोजन जल्दी पक जाता है। स्थिर तापमान पर किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, अरे भाई ठोस को द्रव में बदलना है तो ये आपका संगलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है? जूल है, कैलोरी है, वाट नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। लैंड ब्रिज, स्थल समीर और समुद्र समीर किस विधि द्वारा? सर जो हवाएं हैं, जो पवने हैं वो कैसे ऊपर बढ़ती है? तो वो टेम्परेचर के थ्रू ऊपर बढ़ती है, मतलब यहाँ पर गर्म होकर ऊपर जाती है और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वस्तु का तापमान बढ़ता जाता है, उत्सर्जित विकिरण और शिखर स्थानांतरित होते हैं कहाँ की तरफ? ये सर छोटे तरंग दैर्घ्य की तरफ बढ़ते जाते हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन लेयर का बड़ा हाथ होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 40। जल की विशिष्ट ऊष्मा लगभग लगभग कितनी होती है? विशिष्ट है मतलब स्पेशल है, तो स्पेशल कब होता है? जब 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है।
नहीं 41। जब समान ताप की दो वस्तु, अरे भाई इक्वल टेम्परेचर है, दोनों को कांटेक्ट में ला दिया तो ट्रांसफर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, हम बोलेंगे जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, हीट इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मा को क्या करता है, हीट एनर्जी, आप लोगों की क्या बोलते हैं, इंजन, कार का इंजन क्या करता है सर, पेट्रोल को जलाता है, जलाने के बाद आपको मोशन देता है, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा मतलब की यांत्रिक ऊर्जा, तो ये ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट, 600 किलो, अच्छा 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच कार्य करने वाले कार्बन इंजन। अरे दक्षता पूछा है, दक्षता कैसे निकालते हो? कुछ भी नहीं है सर, सिंक कितना है, अरे नहीं, स्रोत कितना है 600, ओके ओके, ऊपर लिखेंगे सिंक, नीचे लिखेंगे स्रोत इनटू 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 1/2, और अगर मैंने इसको हटा दिया तो कितना हो गया, 50% का यहाँ पर खेल खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 44, द्विधातु पट्टी कैसे होती है? ये आपने देखा है ना, जो ऑटोमेटिक हमारे घरों में प्रेस चलती है, गर्म होने पर बंद हो जाती है, फिर ठंडे होने पर चिपक जाती है, तो वो किस सिद्धांत पर काम करती है? वो थर्मल एक्सपेंशन पर ही काम करती है। 44 के बाद आ जाओ 45, स्विमिंग पूल के बाहर आने पर हम लोगों को ठंडा ठंडा महसूस क्यों होता है? हमारे शरीर पर जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत कैसे होगा? वो हमारे शरीर की गर्मी से भाप बनेगा, इसलिए हमारे शरीर को ठंडा कर जाता है, यही प्रोसेस इवापोरेशन, वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, स्थिर आयतन पर सर V को हमने क्या कर दिया है, देखो PV बराबर nRT, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, T के, कहाँ है, ये रहा आपका टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, निष्पा कोप जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किससे संबंधित है? ये आपके रेफ्रिजरेटर में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघल रही होती तो उसका तापमान, ध्यान रखना, बर्फ से जब पानी बनता है तो उसका तापमान चेंज नहीं होता है, 0 डिग्री पर ही बर्फ होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, पानी होता है, तो जो तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप नहीं करना है। कौन सा प्रणोदित संवहन, फोर्स्ड कन्वेंशन है, मतलब जहां पर आप जबरदस्ती सर उसको क्या कर रहे हो, हवा को बहा रहे हो, ये होता है हमारे रूम के हीटर में, जो ब्लो ड्रायर होता है ना, उसमें आप लोग मशीन से क्या करवाते हो, ब्लो करवाते हो हवा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपोथेटिकल इंजन जो होता है 100% एफिशिएंसी पर जो काम करता है, जिसको कार्नोट इंजन बोलते हैं, वो उष्मागतिकी के किस नियम का पालन करता है? फर्स्ट नहीं, ओमनी, ये तो होगा ही नहीं दोनों, सर वो द्वितीय नियम का पालन करेगा। तो ये थी हमारी रैपिड फायर सीरीज। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसे ही भड़कते तड़कते फड़कते धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।